नमस्कार। आज की हमारी कहानी का नाम है विश्वास का व्यापारी। ये कहानी न सिर्फ भरोसा और दया के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर बिजनेस या कहें व्यापार का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरुआत ही एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है? सोचिए जरा। यही सवाल ना उस कहानी की आत्मा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो ठीक है, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर रामलाल से, एक ऐसा दुकानदार जिनकी पहचान ही उनकी ईमानदारी थी। तो कहानी हमें एक छोटे से गांव में ले जाती है। यहीं पर रामलाल नाम के दुकानदार हैं जो अपनी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। बस यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अब देखिए, रामलाल का जो बिजनेस था ना, वो भरोसे की नींव पर टिका था। गांव वाले उन पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार थे, हमेशा सही दाम लेते थे और सबसे जरूरी, उनका सामान हमेशा अच्छी क्वालिटी का होता था। बस यही उनके सफल बिजनेस का सीधा साधा राज था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां रामलाल के सिद्धांतों की, उनके उसूलों की असली परीक्षा होने वाली है। और यहीं से कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। एक दिन एक बहुत ही गरीब आदमी उनकी दुकान के दरवाजे पर आखिर खड़ा हो जाता है। और यकीन मानिए, ये मुलाकात कहानी की पूरी दिशा बदलने वाली थी। उस आदमी की गुजारिश बहुत सीधी और सरल थी। वो कहता है, भाई मुझे थोड़ा आटा और चावल चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? अब सोचिए, रामलाल के सामने एक दुविधा है। एक तरफ व्यापार के नियम, दूसरी तरफ इंसानियत का धर्म। वो क्या करेंगे? तो चलिए अब देखते हैं कि रामलाल इस मुश्किल का सामना कैसे करते हैं। उनका जो फैसला है ना, वो उनकी दया और करुणा का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल पेश करता है। सबसे पहले रामलाल का रिएक्शन देखिए। कुछ कहने से पहले वो उस आदमी को देखकर सिर्फ मुस्कुराते हैं। और ये जो छोटी सी मुस्कान है ना, ये उनके दयालु स्वभाव के बारे में सब कुछ कह जाती है। और फिर रामलाल जो कहते हैं वो ही इस कहानी का दिल है। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, जरूरत के वक्त में तो इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम सामान ले जाओ, जब पैसे हो तब दे देना। देखिए, बिना किसी शक के वो उस आदमी को सामान उधार दे देते हैं, इंसानियत को मुनाफे से कहीं ऊपर रखकर। तो रामलाल के इस फैसले का नतीजा क्या हुआ? उस जरूरतमंद आदमी को सामान तो मिला ही, साथ में उधार चुकाने की मोहलत भी मिल गई। वो बेचारा बहुत खुश होकर धन्यवाद देकर चला गया। ये दिखाता है कि कैसे दया का एक छोटा सा काम भी किसी के लिए कितनी बड़ी राहत बन सकता है ना? अब कहानी आ पहुंची है अपने आखिरी हिस्से में। यहाँ हम देखेंगे कि दया के उस एक काम का नतीजा आखिर क्या होता है और कैसे अंत में विश्वास की जीत होती है। कुछ ही दिन बीते थे कि वही आदमी दुकान पर वापस लौटता है, पर इस बार वो खाली हाथ नहीं है। वो अपना वादा निभाने आया है। और बस यहीं कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले लेती है। वो आदमी सिर्फ पैसे नहीं लौटाता, वो अपना आभार, अपना ग्रैटिट्यूड भी जताता है। वो कहता है, आपकी मदद की वजह से मेरा परिवार उस रात भूखा नहीं सोया। आपकी ये ईमानदारी मैं कभी नहीं भूलूंगा। सोचिए, रामलाल के उस एक छोटे से काम का कितना गहरा असर हुआ था। और आखिर में रामलाल एक बहुत गहरी बात कहते हैं जो असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं, व्यापार सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों का भरोसा कमाने के लिए भी होता है। यही वो उसूल था जिसने उन्हें सिर्फ एक अच्छा व्यापारी नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनाया। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? बहुत सीधी और साफ है। ईमानदारी और दया, ये वो दो गुण हैं जो हमेशा हमेशा सम्मान और भरोसा दिलाते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस हो या जिंदगी। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है, और ये सवाल हम सबके लिए है। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज को फायदे और नुकसान के तराजू पर तौला जाता है, वहां विश्वास की, भरोसे की असली कीमत क्या है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।